चलिए, इसके पहले हम लोग देखे थे कि इतिहास को पिछले वाला में देख चुके थे। इतिहास को जानने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, इतिहास को जानने के लिए 2 स्रोत लिए थे। पहला जो स्रोत है जिसमें से आपको आ जाता है, पहला स्रोत में हम आप लोग लिए थे ग्रंथ, और दूसरा का नाम है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य, इसमें भी हम आप लोग को बताए थे कि ग्रंथ में 3 प्रकार का हो जाता है, ठीक है ना। ग्रंथ में भी कितना, सॉरी ग्रंथ तो 2 भाग में इसको बांट देंगे। पहला का नाम है धार्मिक और दूसरा का नाम कुछ था धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद धार्मिक में कई ग्रंथ था, 3। कौन कौन? पहला हो जाएगा ब्राह्मण, दूसरा का जैन और बौद्ध, यहाँ तक हम बता चुके थे। उसके बाद फिर देखिए कि पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, जो भी पुरातात्विक साक्ष्य होंगे, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। अब देखिए, जो भी चीज़ अंदर से कोड़ करके निकाल दिया गया, खोद करके निकाल दिया गया है, उसको हम लोग कोई चीज़ बोलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य बोलेंगे। अंदर से कोड़ करके निकालेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। तो कोड़े से कोई चीज़ निकलेगा, बताइए? आलू? नहीं। अगर आलू निकलता है तो पुरातात्विक साक्ष्य नहीं होगा, वो फसल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो पुरातात्विक साक्ष्य में पहला चीज़ क्या होना चाहिए? तो हो सकता है कि वो कोची निकला है तो कोची निकल गया है मुद्रा। मुद्रा का मतलब समझ में आता है ना, सिक्का जिसको बोल सकते हैं, मुद्रा। सिक्का ये नहीं कि 2000 नोट निकलेगा, ठीक है, वो सब कब का खत्म हो जाता है, तो सिक्का निकल सकता है। तो पहला साक्ष्य के रूप में कोची निकल सकता है, सिक्का। तो सिक्का भी एक पुरातात्विक साक्ष्य है। दूसरा साक्ष्य जो है वो हम लोग कह सकते हैं मृदभांड। मृदभांड का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है? मृदभांड का मतलब कोई चीज हो गया, मिट्टी का हांडी, ठीक है ना, हड़िया जगह कहते हैं ना, मिट्टी के हड़िया, हांडी, वही बोलते हैं। उसके बाद जो है और कोई चीज मिल सकता है, मुहर। तो मुहर भी प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा और क्या प्राप्त हो सकता है बताइए? और प्राप्त हो सकता है मूर्ति। मूर्ति भी प्राप्त होगा आपको, कोई चीज प्राप्त होगा, मूर्ति, ठीक है ना। मूर्ति भी पुरातात्विक, कभी कभी खोदाई होता है ना, तो में से मूर्ति निकलता है, और मूर्ति के द्वारा भी पता कर सकते हैं कि वहाँ पर किसको पूजा जाता था, क्या किया जाता था। तो ये एक पुरातात्विक क्या हो गया, साक्ष्य हो गया। तो इतना चीज़ हम आप लोग को बता चुके थे पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। अब हम लोग इस पर आगे चर्चा करते हैं, और इस अगला नाम है, अब देखिए, अब हम यहाँ तक चूँकि पिछले वाले में बता चुके थे, तो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, और उसका नाम है, अगला देखिए पढ़ेंगे जिसके बारे में, वो है आपको प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास जो है, इसको हम लोग 3 भाग में भी, प्राचीन इतिहास जो है उसको हम लोग 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास को कई भाग में पढ़ेंगे? 3 भाग में, ठीक है ना। कितना भाग में पढ़ेंगे? 3 भाग में। अब जो है इतिहास की शुरुआत हो गई, ठीक है, यहाँ से टॉपिक शुरू होता है। तो प्राचीन इतिहास में इतना चीज़ तो आप लोग को समझ में आ गया ना, कि जब भी हम लोग इतिहास पढ़ेंगे उससे पहले उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है, क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कितना का तो सीमें नहीं पता रहता है। जैसे अगर बोले कि यहाँ से तुमको घर जाना है, तो परफेक्ट है ना कि तू अपन घर से आगे नहीं जाना है। लेकिन किसी को क्या होता है कि परिधि पते नहीं चलता, गाँव से बाहर चल गया, घर खोज रहा है। यहाँ पर भी समझिएगा। तो इतिहास में आप लोग को हम ये सिखा दिए थे कि क्या पढ़ना है। इतिहास को 3 भाग में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? 3 भाग में। इतिहास को कितना भाग में पढ़ेंगे? 3 भाग में। और वो कौन इतिहास को 3 भाग में बांटे हैं? प्राचीन इतिहास को। और ऐसे भी अगर इतिहास को पूछेगा कि इतिहास को कितने भाग में बांटे हैं, तो कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। और 3 भाग में जो ऐसे इतिहास को जो बांटा है, वो किसने बांटा था? क्रिस्टोफ सेलियरस। कहाँ के रहने वाला था? जर्मनी के। तो जर्मनी के क्रिस्टोफ सेलियरस जो था, उसने इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भाग। इससे पहले एक और चर्चा किए थे, और वो जो हम पूछे थे वो आप लोग बताइएगा कि उसमें क्या किए थे, कि साहित्य ग्रंथों के बारे में हम चर्चा किए थे, कि ग्रंथ की कुछ जो है वो सीमाएं हैं। सीमाएं का मतलब होता है कुछ बाउंड्री है, ठीक है ना। और क्या होगा उसको, जैसे धार्मिक ग्रंथ होगा, अगर कोई भी धार्मिक ग्रंथ होगा तो एक धर्म के, पर्टिकुलर धर्म के प्रति झुकाव ज़्यादा हो जाएगा। और मान लीजिए कि वो अगर कोई ग्रंथ है, तो अगर दरबारी कोई कवि है
तो वो किस चीज का प्रयोग करेगा? अतिशयोक्ति का। अतिशयोक्ति का मतलब समझ गए ना, खूब बड़ाई करेगा। जो राजा है वो राजा, जैसे कि मान के चलिए आप सुने होंगे चंद्रबरदाई की भी कहानी सुने होंगे, जिसमें से पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम कोची था? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो। ये बात बताइए कि अपना राजा की बड़ाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। उसी तरह से जितना भी हम लोग देखेंगे जो राजा के दरबारी कवि हैं वो अतिशयोक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अतिशयोक्ति का प्रयोग करने का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा राजा को बढ़ा चढ़ा करके कोची करना है, पेश करना है, ठीक है ना। तो वो भी कर रहे थे। तो आगे देखिएगा, तो ये सब कोची एक बाउंड्री है, ठीक है ना, कि अगर इतिहास पढ़ेंगे तो उसके प्रति ज़्यादा झुकाव आएगा, ठीक है ना, किसी और के प्रति कम रहेगा, उसके प्रति ज़्यादा रहेगा। और जब भी पढ़ेंगे तो ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, इतना ही हमको प्राचीन में पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। पहला का नाम है प्रागैतिहासिक काल। क्या नाम है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद है अगला का नाम है आध ऐतिहासिक काल। और एक और नाम है, अगला आ जाएंगे कोई चीज? ऐतिहासिक। अब बताइए को, तो इतिहास को कितने चरणों में बांट दिया गया है? 3 चरण में। बताइए कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में। पहला का नाम बताइए कोई चीज है? प्रागैतिहासिक, आध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। हम लोग फिर बोल रहे हैं कि डिटेल्स में पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर पढ़ करके निकल नहीं जाएंगे। हम लोग प्रागैतिहासिक काल को भी बहुत अच्छा चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो है आधे ऐतिहासिक की चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो है ऐतिहासिक की भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रागैतिहासिक, आध ऐतिहासिक और कौन चीज? ऐतिहासिक। तो बताओ प्राचीन इतिहास कई भाग में बढ़ गया? 3 भाग में। बोलते रहना है, प्राचीन इतिहास कई भाग में? 3 भाग में। कौन कौन? प्राग, आध, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक और कौन हो जाएगा? ऐतिहासिक। आप समझिएगा, प्राग ऐतिहासिक में क्या हुआ कि जब एकरा कोड़ा गया तो कोई भी इतिहास को जानने के लिए जरूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स लेना है तो ये चीज़ जरूरी है कि वहाँ के इतिहास में जो है वो आपको ग्रंथ मिले। अगर ग्रंथ मिल गया तो इस इतिहास को हम लोग ज़्यादा पढ़ पाएंगे, और अगर ग्रंथ नहीं मिले तो बहुत कम जानकारियाँ मिल पाएगी, ठीक है। जैसे तुम लोग बहुत ज़्यादा कैसे पढ़ते हो? क्योंकि बहुत ज़्यादा किताब अवेलेबल है अभी, और कम कब पढ़ोगे? जब किताब रहबे नहीं करेगा। ऐसा मान ले कि भविष्य में हो जिस दिन दुनिया की सारी किताब जल के राख हो जाए, ठीक है ना। हो जाए तो होने से बढ़िया है, लेकिन होगा नहीं, ठीक है। भगवान भला करे, लेकिन करेगा कैसे, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसा होवे कि सारा किताब कोची हो जाए, जल जाए। अब जब सारा किताब जल जाए तो बताओ कि तुम लोग कोची करोगे? सिलेट पर ABCD सिखावल जाएगी। बाकी किताब तो न्यूटन का नियम तो घरे चल गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। कोई न्यूटन के नियम काम नहीं करेगा उस समय, क्योंकि किताब ही नहीं है, तो पढ़ना कहाँ पर है? समझ गए ना। तो कब हम लोग ज़्यादा पढ़ना चालू करते हैं? जब कौची लिखा जाता है? किताब लिखा जाता है, ठीक है। और जितने भी लोग हैं जब किताब लिखते हैं तो माथा पर के बोझे न बढ़ जाता है। बताइए तो, अब जितना भी इतिहासकार है लिख करके तो चल गया, पढ़े पढ़ रहा है आप लोग के, समझ रहे हैं ना। तो ये सब जितना भी भार पड़ेगा, तो जैसे जैसे उस चीज़ को लिखल जाएगा और लिखा गया और अगर पढ़ लिया तो समझ लेना कि तुम लोग पर भार बढ़ जाएगा। तो अभी आधे ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए जरूरी है कि वो चीज़, जो चीज़ भी लिखा जाता है वो चीज़ अपना अपना लिपि में लिखा जाता है, ठीक है ना। कोची में लिखेंगे? लिपि में। जैसे हम लोग जो लिखते हैं वो कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो लिखा जाएगा लिपि में लिखा जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिपि था ही नहीं, कोई लिपि नहीं था। तो इसमें लिपि का विकास हुआ है? नहीं, कुछ लिखले नहीं है। और लिखल नहीं है तो खाली पुरातात्विक कोची मिल रहा है? साक्ष्य मिल रहा है। पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहा है, पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहा है। अच्छा ये बात बताइए, अगर मान लीजिए कि प्राग ऐतिहासिक की बात कर रहे हैं, इसमें लिपि नहीं मिला था, माने कि कहीं पर कोई ग्रंथ मिलवे नहीं किया। अगर ग्रंथ नहीं मिला है और खाली पुरातात्विक साक्ष्य मिल गया है, अब ऐसे समझ लो, अगर मान के चलो कि ये भी नहीं मिलता, तो अगर पुरातात्विक साक्ष्य भी नहीं मिला, ऐसा सिचुएशन मान लेते हैं कि लिपि भी नहीं मिला और पुरातात्विक साक्ष्य भी नहीं मिला, तब बताओ कि क्या होता? तब इतिहास से नहीं होता। अरे मान लीजिए कि कोड़े और कोड़ करके ना तो लिपि निकला है
और ना ही वहाँ के कुछो पुरातात्विक कुछो नहीं निकला है, तो कहेंगे कि बताओ ये कौन इतिहास है? कोई इतिहास नहीं। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है ना, जस्ट लाइक उसी तरह। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि लिपि क्या है, कि यहाँ पर लिपि नहीं मिला। क्या मिला है? क्या मिला है इसमें? बताइए क्या मिला है? पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। ठीक है ना। तो बताइए प्राग ऐतिहासिक काल में किस चीज का विकास नहीं हुआ था? प्राग ऐतिहासिक काल में किस चीज का विकास नहीं हुआ था? लिपि। तो इसमें लिपि नहीं मिलेगा, इसमें लिपि नहीं मिलेगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि नहीं है, प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि नहीं है, और इसमें केवल कौची है? बताइए इसमें केवल कौची है? केवल कौची है? पुरातात्विक साक्ष्य। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है ना, कोड करके कुछ ना कुछ निकालोगे, यही हो गया आपका पुरातात्विक साक्ष्य। अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। अब देखिए आध ऐतिहासिक काल में, ये भी बहुत अच्छा चीज है। देख, जेकरा में ग्रंथ, जिसमें ग्रंथ नहीं पढ़ा जाएगा या नहीं निकलेगा, वो बहुत बढ़िया तुम लोग के लिए, और निकल गया माथा पर के बोझ। अब देखिए आध ऐतिहासिक काल में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर लिपि के रूप में मिला, लेकिन एकरा कोई पढ़वे नहीं किया। माने लिपि था लेकिन पढ़ा नहीं गया, माने लिखल है लेकिन पढ़ा नहीं गया। अब यहाँ पर बताइए पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक है ना, पुरातात्विक साक्ष्य ये कंपलसरी है कि पुरातात्विक साक्ष्य मिले। ठीक है ना, तो पुरातात्विक साक्ष्य मिला। अब एक में बताइए लिपि भी मिला, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला, लेकिन क्या इस लिपि को पढ़ा गया है? नहीं पढ़ा गया है। इसका मतलब है कि इसमें लिपि का विकास हुआ और पढ़ा नहीं गया। अब ये बात बताइए, आध ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मिला। प्राग ऐतिहासिक काल में मिला? नहीं मिला, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मिला। इसमें लिपि मिला और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला, लेकिन ऐसने न मिला कि ओकरा पढ़ले नहीं गया। आया बात समझ में कि नहीं? मिला ऐसा जो पढ़ले नहीं गया। जैसे मान लीजिए आपको कपड़ा बड़ी, मान चलो ऐसा हो कि आप लोग कपड़ा खरीदने के लिए जाए और बड़ी ज़रूरत है, और वो जो कपड़ा खरीदें वो कोची हो कि अगर पीछे बड़का छेद हो, का वो कपड़ा पहनोगे? तो कहता है ना कि लेल और ना लेल दोनों बराबर हो गए। उसी तरह से यहाँ पर लिपि मिला या ना मिलता वो भी ठीक रहता, लेकिन मिला, लेकिन इसको पढ़ा भी नहीं गया। ठीक है ना, ये लिपि मिला था, इसको पढ़ा नहीं गया, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर लिपि का विकास हुआ लेकिन पढ़ा नहीं गया। किसमें? चलिए ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में देखिएगा, ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? ऐतिहासिक काल में ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक काल में यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें मिला भी और क्या हुआ? पढ़ा भी गया। यानी कहने का मतलब है कि लिपि भी मिला और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला। तो अब हम लोग लिपि पर केवल चर्चा करते हैं। ये बात बताइए, तो लिपि का विकास क्या प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ है? नहीं हुआ है। लिपि का विकास आध ऐतिहासिक काल में हुआ था, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। अब उसके बाद कह रहे हैं क्या ऐतिहासिक काल में हुआ है? दोनों का विकास हुआ है। किस किस चीज का विकास हुआ है? बताइए, कोची का विकास हुआ है? कोची का विकास हुआ है? लिपि का भी विकास हुआ है और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है। इसका मतलब कि लिखा भी गया है और उसको पढ़ा भी गया है। अब हम लोग शुरू से चर्चा करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के, जिसकी चर्चा करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के। अब एक कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि वैसी दुनिया जहाँ पर कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है, क्या वो दुनिया होगी? कितना अच्छा होगा। लोग क्या करेंगे? अब देखो, जैसे यहाँ के लोग ना कि सवेरे उठें और धर के मारना पीटना चालू। छोटा बच्चा के लोग कोची करता है कि 4 बजे उठा करके और पढ़ने के लिए भेजा देता है। 4 बजे नहीं भेजाता है, लेकिन सवेरे उठा दिया और उठा करके पूरा तैयार किया खूब। 5 बजे भोरे में उसको गाड़ी है और उसके बाद जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, अब कल्पना कीजिए उस दिन का जिस दिन पढ़ले नहीं जाता था। ठीक है, बड़ी खुश हो रहा है कि बढ़िया था, पढ़ले नहीं जाता था, कितना बढ़िया दुनिया था। तो देखते कैसा दुनिया था। जब मान के चलिए लोग पढ़ेंगे नहीं तो लोग क्या करेंगे? खाएंगे और कुछ करेंगे, आराम करेंगे। ठीक ना, सूतेंगे मतलब आराम करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि खाए उसके बाद सूतिए जाता है। ऐसा देखा है कि खाएं और बाद फिर जो है सूत जाएंगे। कंपलसरी है कि खाएं तो सूत गए। तो आप लोग भी तो खाना खाए हैं, क्या आप लोग सूत गए हैं? नहीं, अभी तक जगे हुए हैं। उसी तरह से खाना और आराम करना यही जिंदगी था। लेकिन फिर सोचिए कि भूख तो पर डे लगेगा, और जब पर डे भूख लगेगा
तो पर डे कोची की खोज करेगा, खाना का खोज करेगा, क्योंकि हर वस्तु को एनर्जी चाहिए। तो उन लोग जो काम करेगा ना वो किसके लिए काम करेगा, खाना के लिए। बस वहाँ पर ज़रूरत केवल कोची के लिए है, पेट के लिए। तो पेट के ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन लोग क्या करना चालू करेगा, तो अपना खाना का इंतजाम करेगा। अब ये बात बताइए, अब बेचारा पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो गलत और सही का कोनो फर्क बता सकता है, नहीं बता सकता है। जैसे पढ़े लिखे इंसान को जो कहते हैं कि शाकाहारी बनो, ठीक है ना। और जो मान के चलो जो कम पढ़ता है, देखा होगा तुम लोग ऐसा देखा होगा कि जो जानकारी जब ले लिया, जब पढ़ लिख लिया बहुत अच्छा खासा, तो वो जो होता है वो वेजिटेरियन हो जाता है। और जो नहीं पढ़ता है वो देखो, जो नॉन वेजिटेरियन होता है वो सवाल कुछ दूसरा होता है। नॉन वेजिटेरियन लोग देखे होंगे, जो कम पढ़ता है ना वो अधिकांशतः आपको नॉन वेजिटेरियन के रूप में आपको मिल जाएगा। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे जाकर के कभी भट्ठा पर देखो, भट्ठा चिमनी, वहाँ पर जाकर के देखो, वो सब कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। उन लोगों का कुछ नहीं, 200 रुपया आया और शाम के मुर्गा आया, और बाद दारू आया, मियाँ से खाया पिया, ऐश किया, कहानी खत्म हो गया, ठीक है ना। तो हो गया वेजिटेरियन, सॉरी नॉन वेजिटेरियन। तो जे कम पैसा कमा, सॉरी जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है वो अधिकांशता कुछ होते हैं, मांसाहारी होते हैं। जब लोग पढ़ लेता है तो शाकाहारी। तो ये बात बताइए, क्या उस समय पढ़ाई लिखाई चल रहा था क्या प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ाई लिखाई था? और अगर था, मान चलिए अगर था, तो लिपि कहाँ है? तो लिपि नहीं, इसका मतलब पढ़ाई लिखाई भी वहाँ नहीं चलता था। तो प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ाई लिखाई नहीं था, इसका मतलब है लिपि का विकास नहीं हुआ था, इसीलिए वहाँ के जो लोग रहेंगे वो शाकाहारी की मांसाहारी। बहुत अच्छा, तो क्या हो जाएंगे वहाँ के? मांसाहारी। तो पहली ये विशेषता समझ लिए कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें जो है प्राग ऐतिहासिक काल में इसमें क्या होगा कि जो लोग होंगे वो कैसन हो जाएंगे? मांसाहारी, मतलब मांस को खाएंगे। अच्छा ये बात बताइए, अगर आपके घर में मुर्गा आता है, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि कितना लोग कह रहा है कि मुंह में पानी आ गया सर बोलते हैं ठीक है ना, मुंह में से पानी आएगा ही नहीं, लार आता है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम आप लोग को बोले कि मुर्गा ला करके आपके घर में रख दिया गया, तो बताओ कौची करेगा? जा करके कच्चे का पीस खा लेगा? नहीं, आराम से और कौची करेगा? मसाला पीसेगा, ठीक है ना। ओकरों में एक आध जो छोटा छोटा बच्चा होता है सिखा देता है ना, जब खाने के लिए एकदम तैयार है, ठीक है ना। कितने लोग तो कहता है कलेजिया खाने के लिए तैयार हो जाता है समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जो खाता होगा वो जानता होगा। आप ध्यान दीजिएगा, तो प्राग ऐतिहासिक काल में कोई चीज है कि प्राग ऐतिहासिक काल के लोग बेचारा जानता था है ये नहीं कुछ हो। और जब जो व्यक्ति कोई चीज़ को जानेगा नहीं वो तो गलती करवे करेगा। तो कच्चा मांस भी उन लोग खाना कोची कर दिया था, चालू कर दिया था। कौन कौन युग के लोग? प्राग ऐतिहासिक काल के लोग। अपना अपना युग है, जैसे आप लोग का युग कोची है, 4G वाले आप लोग हैं, समझ में आ रहा है ना। और जो एक पहले था वो 3G, और पहले 2G, और पहले गुरुजी, मारे के बाद तुरंत टावर धर लेता था, समझ में आ रहा है ना। तो सबका अपना अपना जनरेशन है। तो उसी तरह से एक जो जनरेशन था वो कौन सा जनरेशन था? प्राग ऐतिहासिक काल वाला। कौन सा जनरेशन था? प्राग ऐतिहासिक काल वाला। तो ध्यान दीजिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल के लोग क्या खाएंगे बताइए? मांस खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। कैसन मांस खाएंगे? कच्चा मांस खाएंगे, कच्चा मांस खाएंगे, ठीक है ना। कैसा मांस खाएंगे? कच्चा मांस। अब कच्चा मांस खाना है, एक चीज़ कच्चा मांस खाना है इन लोग को, क्योंकि ज़्यादा सोर्स था नहीं, अब कच्चा मांस बेचारे खा रहे हैं। अभी बात बताइए कि जो व्यक्ति कच्चा मांस खा रहा है ओकरा ये भी पता होगा कि हमको किस चीज़ का मांस खाना है, किस चीज़ का नहीं खाना है। तो जे मिलता था ओकरे मार करके खा रहा है अभी, ठीक है। अब धीरे धीरे डार्विन का अगर आप लोग सिद्धांत पढ़े हैं, ठीक है ना, ऐसे केकरो अपन सिद्धांत नहीं होता है, वो तो प्रकृति जो चला रही है वही चलते आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कहा जाता है, डार्विन बताए हैं कि मनुष्य का क्रमिक विकास होवे करता है। और भगवत गीता में भी लिखल है कि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर परिवर्तन, कोई भी वस्तु चिरस्थायी नहीं है, वह परिवर्तन होगी, और यह संसार का नियम है। पहले 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले आप लोग एकदम बच्चा थे, कोई तो है ही नहीं था मान लो, ठीक है ना। लेकिन 10 वर्ष पहले जो था वो बच्चा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया, और कुछ दिन में बुढ़ारी होगा, कुछ दिन में डंडा लेकर के, और कुछ दिन में, जब मान के चलो सोचते हैं तो आप लोग को लगता है कि क्या होगा। आप लोग 30 से 40 वर्ष के बाद आप लोग एकदम बड़का बड़का ऐसे चश्मा पहन करके ढूंढोगे तो कहोगे कि सर समझ ना। उस समय हम नहीं होंगे। अरे देखो, हम जो पढ़ा रहे हैं 2012 से पढ़ा रहे हैं, ऐसे समझिएगा, 2012 से पढ़ा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, 2012 में जो देखा था, जो विद्यार्थी देखा था 2012 से, यहाँ नहीं गया में बात कर रहे हैं, 2012 में पढ़ा रहे थे,
तो आप ध्यान दीजिएगा 2012 में जो हमरा देखा था और वही सिचुएशन आज कितना साल हुआ है, आज हो गया कितना 2022। तो 2022 तो बताइए कितना साल हो गया, 10 साल। और जो जैसन देख रहा है वो वैसने है, ये है, हम वही, कोई चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन वो बहुते चेंज हो गई है। समझ में आ रहा, हो गया हो गई। और उस बैच का जो स्टूडेंट है, पहला बैच का स्टूडेंट जरा देखोगे ओकर बताओ, शादी ब्याह तो बातें छोड़ो, बाल बच्चे ऐसा की चीन ही नहीं पारेगा, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा। तो क्या है ना कि धीरे धीरे ये तो चिरस्थायी कुछ भी नहीं है, तो इन लोग में क्रमिक विकास होना चालू होगा, धीरे धीरे ज्ञान होगा, ठीक है ना, एक वैक ज्ञान नहीं हो जाएगा। तो इन लोग जो है अभी कौन सा मांस खाएगा, कच्चा मांस, अभी इन लोग में विकास होगा। हम लोग बात कर रहे हैं कि मानव जो है, इसी में आपको मानव कैसा मानव बनेगा जिसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मानव भी कई एक प्रकार के बनेगा, जिसमें सब अभी हम लोग समझ रहे थे। तो कौन सा मांस खाएगा इन लोग, कच्चा मांस खाएगा। बताइए मांस के लिए कौन सा मांस का प्रयोग करेगा, कच्चा मांस का प्रयोग करेगा। कौन कच्चा मांस का प्रयोग करेगा, बोलिए कौन, प्राग ऐतिहासिक काल के लोग कच्चा मांस का प्रयोग करेगा। अब यहां पर एक थोड़ा सा चीज समझिए, देखिए इसके बाद इन लोग के पास धीरे धीरे जब मांस का प्रयोग करना चालू किया, तो अब भाई इन लोग को मांस पकड़ने के लिए, खाने के लिए, कुछ करने के लिए इन लोग को कुछ ना कुछ हथियार होना चाहिए ना। तब इन लोग ने क्या किया कि हथियार बनाना चालू किया, ठीक है ना। गोली बंदूक नहीं बना दिया था उस टाइम का, ठीक है ना। आज तो लोग जेरा पास नहीं रहे, वो भी बोलता है कि हम गोली मार देंगे, समझ रहा है ना। और पता ही नहीं चलता कि कौन सा गोली बोल रहा है, वो वाला गोली बोल रहा है कि मेडिकल वाला गोली मारला बोलता है कि पैरासीटामोल मार देंगे, ठीक है ना। तो पहले नहीं चलता था, पहले लोग बोलता था ना कि देख हम पत्थर फेंक के मार देंगे, तो लोग डर करके बंद कर ले रहे, भाग रहे, पत्थर मार देगा, ठीक है ना। अब आजकल के लोग कोची मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं। सभ्यता इतना बढ़ गया है कि बम पर आ गया है, और ओकरों से अरे नहीं, परीक्षा उरीक्षा जब होता है, आप लोग एग्जाम देखे, एग्जाम में लोग कोची करता है, सीधे कहता है कि हम ले जा रहे हैं एटम बम। अरे गैस देखा है ना, गैस से कोई एटम बम निकला है, तो मतलब बात बात पर एटम बम निकाल रहे हैं। तीन लोग बात बात पर कोची निकालता होगा, पत्थर के औजार। किसका औजार निकालता है, पत्थर के औजार, ठीक है ना। तो औजार के रूप में किसका प्रयोग करेगा, पत्थर के। किसका प्रयोग करेगा, पत्थर के। तो बताइए औजार के रूप में क्या प्रयोग हो रहा है, पत्थर के औजार प्रयोग हो रहा है। तो पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। अब पत्थर के औजार भी कैसन रहता था, जब भयंकर देख लो। जैसे अगर मान के चलो कि लोग के खंती उंती देखेगा ना, तो खंती भी बड़ी स्टाइल के होता है, ठीक है ना। कोई कोची करता है कि मोटका रड़वा जो होता है ना, ओकरा ठोकवा करके और उसके बाद खंती बना देता है। एकाध गो के देखिएगा ना, तो पाइप वाला खंती बना देता है। बड़ी तरह के भी एकाध गो के कुदार रहेगा ना, ऊपरे ऐसे देखते रहेगा, इस तरह से निकल रहेगा, ठीक है ना। केकरो कुदार एकदम सीधा चलेगा, केकरो रहेगा 90 डिग्री पर झुकल रहेगा, ठीक है। तो बड़ी प्रकार का होता है। उसी तरह से वहां पर भी जो हथियार थे, तो बताइए एक मिनट ऐसे समझिए कि कुदाल का ये जो फावड़ा देख रहे हैं, एकर तोरा जैसे सजाना है वैसे एकरा में बेट लगा दीजिए इस तरह के, तो कोड़ने के काम आ गया। एकरा जैसे तोरा करना वो कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ पर पत्थर के कोची बन रहे थे, हथियार बनना चालू हो गया। हथियार जब बनना यहाँ पर पत्थर के चालू हो गया, तो बात बताइए कोची करता था ना कि ऐसे करके और पत्थरा को नोखीन कर देता था, एकदम खूब आगे जाकर कैसे नोखीन कर देता था, इस तरह कैसे नोखीन नहीं हुआ, ऐसे देखिएगा यहाँ पर देखिए इस तरह से है। और ये जो देख रहे हैं ना, एकदम पतला नोखीन कर दिया जाता था, और ऐसे करके पत्थर और ऐसे पतला नोखीन किया जाता था, ठीक है। और एकरे से धर के लग रहा परमाणु बम है का, ठीक है ना। तो ओकरे से जो था वो पहले मारता था, यहाँ पर बेट ऐसे लगा दिया, यहाँ पर पत्थर घुसा दिया, यहाँ पर बेट लगा दिया। तो इस तरह से देखिए उस समय के औजार मिलना चालू हो गए, ठीक है ना। औजार मिलना चालू हो गए। इसी को पहले लोग बोलता था कुल्हाड़ी, क्या बोलता था, कुल्हाड़ी। और हम लोग के कुल्हाड़ी दूसर होता है, हम लोग को कुल्हाड़ी काटे वाला हो जाता है, ठीक है ना। इन लोग को नहीं था, क्योंकि इन लोग को अभी सभ्यता का विकास ही होना चालू हुआ था। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम ये चीज़ समझ गए हैं कि लोग क्या खा रहे हैं, कच्चा मांस खा रहे हैं। कैसा मांस खा रहे हैं, कच्चा मांस खा रहे हैं। अच्छा बताइए, तो औजार किस चीज़ का बनेगा, पत्थर का। औजार किस चीज़ का बनेगा, पत्थर का। औजार किस चीज़ का बन जाएगा, पत्थर का, ठीक है ना। पत्थर का कुछ बन जाएगा, औजार बन जाएगा। इसी ध्यान दीजिएगा, इसी पाषाण काल में इसी काल में यानी प्राग ऐतिहासिक काल जो है, इसी काल में जो है चित्रकला का भी आविष्कार हो जाएगा। जैसे कहे का मतलब है कि तुम लोग ऐसा देखे होंगे कि खा लिए खाना, उसके बाद फिर कोई चीज़ है आराम करने लगे, और आराम करते करते कोई चीज़ होता है ना, लोग खुरचते रहता है इसे, ठीक है, नहीं देखा है, खुरचते रहता है। अगर कोई बैठल है 2 मिनट,
तब पूरा ताजमहल के चित्र बना करके रख देगा, वैसन बना देगा कि वैसन माने कि सातवां अजूबा भी नहीं होगा उस तरह के। ठीक है, अब जो औरत लोग बात करती वो बड़ा भयंकर रहेगी, खास करके गाँव में अगर देखोगे ना तो वो मेन औरत होती है बात करने वाली, जो सबसे ज़्यादा लड़ाकिन होगी ना वो औरत गाँव के हेड होगी, और वो बैठा लेगी और बैठैला के बाद इतना बड़ा डंटा ले रहेगी और डंटा ले करके पूरा फिगर से समझाएगी। ठीक है ना, कि एककर घरवा के बगलवा वाली जो है, समझ रहा ना, तो पूरा फिगर के सहित बनाएगी। ठीक है, 5 नंबर तो देना चाहिए उन लोग के, ध्यान दीजिए। तो पत्थरों का औजार, कच्चा मांस इत्यादि का क्या होने लगा, प्रयोग होने लगा। प्राग ऐतिहासिक काल की बात ही कर रहे हैं। ठीक है ना, इसी में धीरे धीरे इसी काल में कौची बनना चालू हो गया, चित्र बनना चालू हो गया, यानी चित्रकला का भी विकास होगा। किसका विकास होगा, चित्रकला। हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को भी बांट करके पढ़ेंगे, समझ में आ रहा ना। देखिए, जिस चीज़ का जितना टुकड़ा कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोग को समझ में आ जाएगा, और जिस चीज़ को टुकड़ा नहीं कीजिएगा तो आपको कोई चीज़ समझ में आएगा। अगर मान के चलो आप लोग के पास फुटबॉल दे देंगे तो बोले कोची है, तो कहेगा फुटबॉल है, और दूसरा का मान के चलो अगर पूछेंगे कहेगा कोची है, तो कहेगा फुटबॉल के अंदर हवा भरल है। तो दोनों में अंतर हो गया ना। तो जितना अगर अंदर में पढ़िएगा उतना आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा। तो यहाँ पर समझिएगा, पहले एक बार देख लेते कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ मिले। बताइए, कोची कोची मिला था, कच्चा मांस। क्या मिला था, कच्चा मांस। और क्या मिल गया था, कच्चा मांस बोल रहे तो उनसे कच्चा बेदाम मत समझ लेना, ठीक ना, कच्चा मांस बोल रहे हैं। ठीक है, कच्चा क्या मिला था, मांस। उसके बाद फिर कच्चा मांस के बाद क्या मिल रहा था, पत्थर। मिला नहीं था, कच्चा मांस खाता था, उसके बाद मिला कोई चीज, पत्थर। उसके बाद हुआ चित्रकला का विकास। किसका विकास हो गया, चित्रकला का विकास हो गया। किस काल में चित्रकला का विकास हो रहा है, कौन सा काल में हो रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल में हो रहा है। कौन सा काल में हो रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल में हो रहा है। देखिएगा, इसी काल को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भाग में बांटा जाता है, 3 भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में। अब शुरू से एक बार हम आप लोग को फिर से समझा देते हैं, समझिएगा। सबसे पहले इतिहास को, प्राचीन इतिहास को कितने भाग में बांटे हैं, 3 भाग में। बताइए कौन कौन है, प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद बताइए कौन कौन हो गया, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में लिपि मिला था कि नहीं, नहीं मिला था। आधे ऐतिहासिक में मिला था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। उसके बाद ऐतिहासिक में मिला भी और पढ़ा भी गया, इतना चीज हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग देख लिए कि कच्चा मांस का प्रयोग हो रहा था, पत्थर मिल गया था, चित्रकला का कौची हो गया था, विकास हो गया था। तो आइए हम आपको ले चले तारों की दुनिया में। देखिए, अब हम आ रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल के इसको डिवाइड कर देते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में, 3 भाग। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में हो गए। देखो, एकरो में होगा कि पुरनका, और से कम पुरनका, और से नयका, तीनों को ना। ठीक है ना, इसी को पाषाण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाषाण भी बोलते हैं। अब देखिएगा, इसको बोलते हैं पूरा पाषाण। क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण। क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। यही हो गया पूरा पाषाण काल। एक पढ़ता है बीच बीच में लोग, तब पूरा पाषाण काल किसके अंतर्गत आएगा, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा, प्राग ऐतिहासिक। पूरा पाषाण काल किसके अंतर्गत आएगा, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। पूरा पाषाण काल किसके अंतर्गत आएगा, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है ना। अब पूरा पाषाण काल इसी प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। क्या आता है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। फिर से बताइएगा, शुरू से हम चलते हैं। इतिहास को कितने भाग में बांटा गया बताइए तो, 3 भाग में। कितना भाग में, 3 भाग में। पहला का हिस्सा बताइए, पहला को क्या बोलेंगे, प्राग, आद, ऐतिहासिक। उसके बाद बताइएगा प्राग ऐतिहासिक को भी कितना भाग में, 3 भाग में। बताइए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, और अगला को बोलते हैं नव पाषाण। क्या बोलते हैं, नव पाषाण। अब धीरे धीरे तुम्हारे सब पढ़ा भी होगा, तब समझ में आ रहा है कि अच्छा यहाँ पर ही आता है। एक बात बताइए, चाहे आप पूरा पढ़ लो वाला वो पूरा नहीं, पूरा पाषाण काल पढ़ लो, चाहे तू मध्य पाषाण काल पढ़ लो, चाहे तू नव पाषाण काल पढ़ लो, ये बात बताइए कि पूरा पाषाण काल पढ़ने में या नव पाषाण काल पढ़ने में या मध्य पाषाण काल पढ़ने में कभी भी तुम लोग को लिपि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चित्रकला का विकास होगा कि नहीं होगा, होगा।
अरे अभी पढ़ा रहे थे ना, होगा कि नहीं होगा? बोलो मित्रों, होगा? हाँ ठीक है, आगे समझिए। तो पूरा पाषाण काल में भी, पूरा पाषाण काल में ध्यान दीजिएगा, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ये तीनों को जब पढ़ेंगे ना तो ये सब सारा चीज देखने को मिलेगा जो हम अभी बताए थे। तो अब यहाँ पर समझिएगा। तो बताइए तो एक बार, प्रागैतिहासिक काल को कितने भाग में बांटे? 3 भाग में। कितना भाग में? 3 भाग में। वही चलते लगता है गांव देहात में बोलल जाता है कि 3 हिस्सा जरा करके देखा ना, 3, हाँ 3 गो हिस्सा दिया है ओकरा, कुछ बोलते मुदाई बोलते हैं, है ना, ठीक है ना, 3 गो। दुश्मन बोलते हैं 3 गो अगर दे दिया दुश्मन, देखो एकरा 3 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है ना। दुश्मनी निभा रहा है, जितना भाग में बांटेगा उतना पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर समझिएगा कि प्रागैतिहासिक काल को कितने चरण में बांटे हैं? 3 चरण में। पहला का नाम बताइए, कौची है? पूरा पाषाण। दूसरा का बताइए मध्य पाषाण, और बताइए नव पाषाण। अब हम लोग पूरा पाषाण की चर्चा करेंगे। कौन सा पाषाण का? पूरा पाषाण। ये पूरा पाषाण को भी 3 भाग में बांट दे, खाली बाटी कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो पूरा पाषाण को कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में। कितना भाग में? 3 भाग में। पूरा पाषाण काल को कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में। याद रखिएगा, पूरा पाषाण को कई भाग में? 3 भाग में। एक होता है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। काल माने बता सकते हो? काल का मतलब कुछ होता है? काल का मतलब युग, मतलब समय। काल का मतलब युग, मतलब समय। तो बताइए पहला काल का नाम कौन है? पूरा पाषाण काल को कितने भाग में बांटे हैं? 3। पहला पाषाण काल का नाम बताइए, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा के नाम है मध्य पूरा पाषाण काल। क्या नाम है? मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। और तीसरा के नाम है उच्च पूरा पाषाण काल। क्या नाम है? उच्च पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। चलिए बताइए तो पाषाण काल को कितने भाग, सॉरी प्रागैतिहासिक को कितने भाग में बांटे? 3 भाग में। कितना भाग में बांटे हैं? 3 भाग। प्रागैतिहासिक काल को कितना भाग में बांटे हैं? 3। पहला का नाम बताइए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण। तो कितने भाग में बांट दिए थे? 3 भाग में, पूरा, मध्य और नव। बताइए पूरा पाषाण काल को कितने भाग में बांटेंगे? 3। पहला का नाम कौन होगा? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो ध्यान दीजिएगा, निम्न पूरा पाषाण काल में ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो निम्न पूरा पाषाण काल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। बोले किसी को दिक्कत नहीं? समझे? निम्न पूरा पाषाण काल में एकदम सब चौपट था, खाता पीता ऐश करता, काची होकर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं किए और तो हिस्ट्री पढ़ावेंगे, हम लगता है तो इतिहास बतावेंगे। कहे के मतलब है ना कि जो अपने जीवन में कुछ नहीं करता है, इतिहास उसे सदा भुला देती है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ करता है, इतिहास सदा उसे अमर कर देती है। इसीलिए दुनिया तुम्हें 100 साल याद करे, 100 साल जीने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हें कितना साल तक याद रखे? 100 सालों तक याद रखे, ठीक है ना। तो जीवन में जब बहुत अच्छा करोगे तो दुनिया तुम्हें याद रखेगी। निम्नकारी पूरा पाषाण काल को क्या दुनिया याद रखेगी? नहीं, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इसे हम लोग कुछ कर देंगे, भूल जाएंगे, ठीक है। एक बार हम आप लोग से पूछ भी लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। प्रागैतिहासिक काल को कितना भाग में? 3 भाग। तीनों भाग का आप लोग नाम बता सकते हैं? बताइए तो। पहला कुछ है, चलिए बहुत अच्छा, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग अभी प्रागैतिहासिक काल को, पूरा पाषाण काल को जो 3 भाग में बांटे ना, जिसमें से निम्न के बारे में भी रुक जाते हैं, अभी एक चर्चा करते हैं। दूसरा आता है मध्य। क्या आता है? मध्य। पहला था मध्य, पहला क्या था? निम्न पाषाण काल, पाषाण काल। उसके बाद बताइए मध्य पाषाण काल, पाषाण काल। और उसके बाद बताइए तो उच्च पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। इसमें एक चीज़ को हम आप लोग को ऐड करवाएंगे, उसको थोड़ा समझिएगा। ये जो उच्च पाषाण काल है ना,
ये जो उच्च पाषाण काल, इसमें बहुत चीज़ का आविष्कार हुआ है। किसमें हुआ है? निम्न में कि उच्च में? उच्च में। उच्च में बहुत चीज़ का आविष्कार हुआ है। इसी में आपको हो गया है चित्रकला का आविष्कार। किसका आविष्कार हो गया है? चित्रकला। तो बताइए चित्रकला का विकास जो है वो कौन से काल में हुआ है? उच्च काल में। क्या प्रागैतिहासिक काल में हुआ है? हाँ, प्रागैतिहासिक काल में सब होगा, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल के ना सब बेटा बेटी है, ठीक है ना। तो प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला, तो बताइए उच्च पाषाण काल में चित्रकला का विकास हो गया। अच्छा, उसके बाद ज्ञानी मानव का जो पता चला ना, ठीक है ना, होमो सेपियंस जिसको कहते हैं ज्ञानी मानव, तो ज्ञानी मानव का जो है पता किस में चला था? ज्ञानी मानव का पता किस में चला था? उच्च पाषाण काल में चला था। किस में चला था? उच्च पाषाण काल में। इसमें एक दो को पॉइंट लिखाएंगे, उसको भी लिखिए, तो लिखिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए। अब यहां पर समझिएगा कि मानव का विकास जो है, यहाँ पर मानव के विकास के बारे में थोड़ा समझाते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ। जब बोले यहाँ पर कि उच्च पाषाण काल में चित्रकला का विकास हो गया था, ज्ञानी मानव हो गया था, तो आखिर मानव ज्ञानी कब हुआ? तो एकरा पहले मानव कैसन था? तो एकरा पहले मानव चौपट था। तो पहले था आस्थेलोपिथेकस, एकरा नाम है, जरा बोलते थे हम लोग आदि मानव। तो पहले आदमी जो था ना वो आदि मानव था, मानव एकदम बौड़ा हा। उसके बाद फिर हल्का हल्का दिमाग आने लगा। तो अब देखिएगा उसके बाद मानव जो है वो बढ़ करके क्या हो गया? पृथ्वी के थोपस, जिसको हम लोग बोलते हैं होमो इरेक्ट्स, ठीक है ना। तो एकर अब जो एकर है एकर दिमाग विकास किया हल्का फुल्का, ठीक है ना। अभी कम पागल था, तब आ गया पृथ्वी के थोपेक्स, ठीक है ना। इसको लिख भी लीजिएगा। उसके बाद और ज़्यादा तेज होना शुरू हो गया, ठीक है ना। अब धीरे धीरे कम हो रहा होगा, तो इसको बोलते हैं नियंदरथाल, जिसको बोलते हैं अक्षरबद्ध। देखो शुरू समझाते हैं, जो आदि मानव था ना उसको अपने से कोई मतलब, ना आपसे कोई मतलब, ना परिवार, ना घर, ठीक है ना। बसंती हवा हूँ, जिधर चलूँ उधर, मतलब वही है बसंती, केकरो से कोई मतलब, ना प्रेमी ना दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा में हवा, बसंती हवा। वही था पहले के आदि मानव, केकरो से मतलब, ना परिवार ना कुछ, ठीक है ना। तो ये था आदि मानव। विकास किया तो आ गया पृथ्वी के थोपस, उसके बाद आ गया नियंदरथाल। ये तीसरा जब विकास किया तब और आदि मानव विकास किया, सॉरी मानव और विकास किया, तो अब मानव के अंदर और दिमाग आया, तो अब आ गया बोले वाला। अब चाल देगा कि ये आओ आओ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब बोलना चालू कर रहा है, तब से बोलना चालू कर रहा है, ठीक है। तो बोलने वाला मानव नियंडरथाल यानी अक्षरवाद के बाद आ गया कोई चीज? बोलने वाला, ठीक है ना। कोई चीज आ गया? बोलने वाला। कोई चीज आ गया? बोलने वाला। अब उसके बाद बोलने वाला के बाद जो आया ना, अब बोले वाला सीख गया है। और पहले देखो यहाँ पर अक्षरवाद का मतलब समझते हो? अक्षरवाद नहीं समझते हो? अक्षरवाद का मतलब होता है कि कुछ नहीं करता था, धर करके कोड़ देता था, उसको बोलते हैं अक्षरवाद, ठीक है। उसके बाद आ गया कोई चीज? बोलने वाला। अब बोलने वाला के बाद मानव आया आधुनिक मानव, जिसको बोलते हैं ज्ञानी मानव, होमो सैपियंस इसी को कहा जाता है, ठीक है। होमो सैपियंस इसी को कहा जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा आधुनिक मानव का विकास कब कहाँ पर हुआ था बताइए? तो आधुनिक मानव का विकास किस में हो गया था? उच्च पाषाण काल में आधुनिक मानव का विकास हुआ था। इसी काल में ध्यान रखिएगा, इसी काल में आपको शिकार वगैरह का खोज हो गया, यानी शिकार करने लगा, शिकार का भी खोज हो गया। किस काल की बात कर रहे हैं हम लोग? उच्च पाषाण काल। किसकी बात कर रहे हैं? उच्च पाषाण काल। तो हम कह सकते हैं, अब एक बार शुरू से ऑल ओवर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम आप लोग को पढ़ाएं। यहाँ पर गौर करना है। सब इंग्लिश भागल है, चलो ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिएगा प्राचीन इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटे थे, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। यहाँ पर हम आप लोग को एक बात बता दें, जो बुद्ध काल जो होंगे ना, बुद्ध काल ये सब किस में आ जाते हैं? ऐतिहासिक काल। बुद्ध काल आ जाएगा ऐतिहासिक काल में, और जो महाजनपद होंगे वो भी किस में आ जाते हैं? ऐतिहासिक काल में। आप प्राग ऐतिहासिक काल को क्या बोलते हैं? लिखल गए नहीं किया, तो इसको पढ़ेंगे कहाँ से? यहाँ लिपि का विकास नहीं हुआ था। इसमें लिपि का विकास हुआ था लेकिन पढ़ल नहीं गया था।
और उसके बाद एकरा में मिला और पढ़ा भी गया। ठीक है, तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़े थे। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग कितना भाग में बांटे थे? 3 भाग में। पहला को बोलते थे पूरा पाषाण काल, और दूसरा को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरा को बोलते हैं नव पाषाण काल। मध्य पाषाण का जो है, देखो मध्य पाषाण में होता है ना कि सर कितना टाइम तक इसको हम पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा मध्य पाषाण काल को आप पढ़िएगा 10,000 बरस पहले वाला, 10,000 BC। ठीक है, मध्य पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक इसका टाइम है? तो 10,000 से लेकर के लगभग कितना तक? 6,000 तक, और BC तक है, सब BC है। और उसके बाद जो है नव पाषाण काल को आप पढ़िएगा कहाँ से कहाँ तक? 6,000 से लेकर के कितना 100 BC तक? 3,000 BC तक। कितना तक पढ़िएगा? 3,000 BC। अच्छा एक बात बताइए कि 3,000 BC एक जैसे ही पार करेंगे, अब उसके बाद जो बढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल पूरा हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आध ऐतिहासिक काल, तब आएगा कोई चीज? ऐतिहासिक काल। उसमें हम बता दिए थे कि प्रागैतिहासिक काल जो है एकरा में तुमको चित्रकला भी मिला है। प्रागैतिहासिक काल में, सॉरी, प्रागैतिहासिक काल में जो है वो चित्रकला का भी विकास होगा। उसी में हम लोग पढ़े थे कि प्रागैतिहासिक काल में शिकार भी करेगा, कच्चा मांस खाएगा, पत्थर का औजार रहेगा। अब उसी में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटे हैं, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। जिसमें से उच्च पाषाण काल में हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि इसमें क्या था कि चित्रकला का विकास हुआ, चित्रकला का विकास हुआ। इसी में हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि ज्ञानी मानव हुआ, ज्ञानी मानव हुआ। और इसी में हम आपको पढ़ाए थे कि किसका विकास हुआ? शिकार का भी इसमें विकास हुआ। तो चलिए हम इतना तक इन लोगों को देख चुके हैं, और उसके बाद इसका काल पढ़ाए हैं, और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे।